गुड मॉर्निंग। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी, किसी भी कंपटीशन की तैयारी आप कर रहे हैं, तो मेरा एक सुझाव है, आप मैक्सिमम समय किताब पर दें। आप किताब को ज़्यादा से ज़्यादा समय तक पढ़ें। आजकल हो क्या रहा है, मैं बच्चों से बात करता हूँ, पूछता हूँ, बेटा तैयारी कैसी हो रही है? बोलते हैं अंकल बहुत अच्छी तैयारी हो रही है। कैसे हो रही है? क्या कर रहे हो? अंकल बहुत सारे कोर्सेस हैं, मैं ऑनलाइन कोचिंग लेता हूँ और उसकी तैयारी कर रहा हूँ। तो अब ऑनलाइन आप कोचिंग लेते हैं, यानी आप स्क्रीन पर होते हैं। अगर देखा जाए तो 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा आप स्क्रीन पर होते हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जो एक नहीं, दो, तीन, यानी कई कोर्सेस एक साथ ज्वाइन करके रखे हुए हैं। एक कोर्स कंप्लीट होता है, तब तक दूसरा कोर्स का नंबर आ जाता है और ये कोर्सेस घंटों चलता रहता है। और उसके बाद में कुछ ऐसे कोर्स हैं जो शाम को स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपको कोई पेमेंट देना नहीं होता है। आप फ्री में उस कोर्स को अटेंड किए हुए हैं और उसके ऊपर आप पढ़ाई कर रहे हैं। ये भी सुनने को मिलता है कि मैराथन कोर्सेज चल रहा है। मैराथन यानी शाम को 6 बजे से स्टार्ट है, तो बच्चे बोलते हैं रात को 12 बजे तक चलता है और 12 बजे चलते चलते उसके बाद समय और बढ़ जाता है और कई बार मॉर्निंग 4 बजे तक चलता है। अब आप देखिए, एक टीचर स्क्रीन पर 6 घंटा समय दे रहा है और कई बार बच्चे बोलते हैं समय बढ़ जाता है 4 बजे तक, तो 6 4 10। अब उस कोर्स के लिए आपको कोई पेमेंट देने की जरूरत नहीं है, यानी आपको लाइक देना होता है। अब उनको लाइक चाहिए, लाइक से एक अच्छी कमाई हो रही है। अब आप दिन में उस बच्चे को देखिए, मैक्सिमम समय उसने पेमेंट वाले कोर्स पर दिया है। 5 6 घंटा उसके ऊपर समय दिया और शाम को 6 बजे से लेकर 12 बजे तक लाइक और सब्सक्राइब वाले चैनल पर पढ़ाई कर रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये पढ़ाई सही नहीं है। उस स्क्रीन पर कोई एक टीचर होता है, यूट्यूब पर एक टीचर होता है, वह आपको पढ़ा रहा होता है, उसकी पढ़ाई अच्छी होती है। आप करते क्या है उसमें? इस प्रोसेस में जो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट होते हैं, वह ध्यान से सुनते हैं, सिर्फ सुनने का काम करते हैं। मैक्सिमम समय वह सुनने में ही देते हैं। उनकी तैयारी भी अच्छी होती है, उनको लगता है मैं समझ रहा हूँ और समझ भी होते हैं और उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मेंटली प्रिपेयर भी होते हैं। अब एग्जाम देखिए, एग्जाम आ गया। अब एग्जाम में उन प्रश्नों को उन्हें पढ़ना पड़ रहा है। अब उस प्रश्न को ठीक से नहीं पढ़ पा रहे हैं और नहीं समझ पा रहे हैं और ऐसे में उनका प्रश्न छूट जाता है। मैंने देखा है पिछले टीआरई 3 में, बीपीएससी टीआरई 3 में, मुझे याद है मैंने एक हिंदी का पेपर देखा था जिसमें मैक्सिमम यानी मोर देन 90% यू कैसे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आया हुआ था। गद्यांश आया था, पद्यांश आया था और उसके आधार पर कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए हुए थे। अब उसमें क्या है, आपको उस गद्यांश को पढ़ना है, समझना है और पढ़ने का काम तो आपने किया नहीं। आपने स्क्रीन पर सिर्फ सुनने का काम किया है। अब आप यहाँ पर पढ़ नहीं पा रहे हैं। आपके पढ़ने की एबिलिटी बहुत स्लो है क्योंकि आपने पढ़ने की प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं किया है। अब यहाँ पर एक कंप्रिहेंसिव, एक गद्यांश के प्रश्न उत्तर आपने कंप्लीट किया, दूसरा कंप्लीट किया, तीसरा कंप्लीट किया, तब तक समय आपके हाथ से निकल गया और उसके बाद आनन फानन में जल्दी जल्दी आप आंसर देते हैं और आपका आंसर गलत हो जा रहा है और जब आप घर पर आकर देखते हैं तो आपको लगता है अरे ये तो मैं जानता था, ये तो मैं जानता था। तो प्रॉब्लम कहाँ हुआ? प्रॉब्लम यहाँ पर यह हुआ कि यू हैव नॉट गिवन टाइम ऑन द बुक्स, यू हैव मैक्सिमम टाइम डिवोटेड ऑन द स्क्रीन।
Suppose if you are not giving the time on your book, how can you read fast and fast? That's why I give suggestions to you. You have to give maximum time to read so that it will not be repeated whatever पिछले एग्जाम में जो मिस्टेक हुआ है, इसमें आपका दोबारा पुनरावृत्ति न हो। इसके लिए मैं एक सुझाव दूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा समय आप किताब पढ़ दें, ऑनलाइन पढ़ें। ऑनलाइन गलत नहीं है, बट मैक्सिमम मत पढ़ें। आप कुछ समझ लें और उसके बाद किताब पर आ जाएं और किताब की फिर अच्छी तरीके से तैयारी करें। और आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए कौन सी अच्छी किताब है। आप उस किताब को ज़्यादा से ज़्यादा समय तक पढ़ें। और अगर एग्ज़ाम करीब है तो 14 घंटा 16 घंटा आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। और इसके लिए आपको एक बेहतर नींद भी लेनी होगी। और मैं तो ये बोलूँगा कि 10 बजे के बाद आप सो जाइए और मॉर्निंग में 2 बजे उठ जाइए। उसके बाद पढ़ाई कीजिए और फिर दिन में 3 से लेकर 4 बजे के बीच में 1 घंटा सो लीजिए और बीच-बीच में स्ट्रेचिंग कीजिए, बीच-बीच में योगासन कीजिए, बीच-बीच में डीप ब्रीथिंग कीजिए और पानी को पीते रहिए, बॉडी को हाइड्रेट करते रहिए और मन लगा करके पढ़िए। आप निश्चित रूप से सफल होंगे, ये मेरी शुभकामना है। जय हिंद।